पर, और खासकर आपके सामने बढ़िया मूव्स आते हुए दिख रहे हैं सारी की सारी सरकारी कंपनीज पर जो एनर्जी स्पेस में है। ओएनजीसी, ऑयल, आपके सामने चर्चा हुई थोड़ी देर पहले आईओसी और बीपीसीएल की, और अब आपके सामने बढ़िया मूव कोल इंडिया में भी आता हुआ। वीरेंद्र जी, यूबीएल आप ही देखिए, दिन का उच्चतम लेवल 1283 फ्यूचर्स और 1278 कैश। जी हाँ, चंदन जी से मैं यही कहना चाहूंगा 4 लाइनें कि भागता शेयर है, तुम मुझे बदनाम करते हो, बताओ तो जरा क्यों ये काम सरेआम करते हो। सुबह सुबह अगर आप देखें ये ट्रेड मैंने पिक किया था, कल भी पिक किया था, परसों भी बात की थी। और चंदन जी लीजिए 1280 आपकी स्क्रीन पर। अब बताइए नया टारगेट क्या होगा। जी वीरू, बिल्कुल मैं सुबह ही देख रहा था कि वीरू इस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इवन वीरू देखो कि मेरा आज का बीटीएसटी भी आपका प्रिफर्ड पिक यूबीएल है। हमेशा मानना है कि 1315 1320 तक के लेवल बनने चाहिए, तो काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बना है, और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बन रहे हैं और ये सारे काउंटर चल रहे हैं, यूबीएल जरूर यहाँ पे अच्छा मूव दिखाएगा, तो 1315 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल हो सकते हैं। 1315 तक के टारगेट हासिल हो सकते हैं। इस बीच लेके आइए एक सीरियस ट्रेड, लेट्स ब्रिंग डाबर। कविता जी, अगर आप डाबर को स्कैन कर पा रही हो तो डाबर का आज का लो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 538 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और अब ये जा रहा है अपनी एक फॉलिंग 20 डेमा और फॉलिंग 50 डेमा की ट्रैजेक्टरी में। आप कैसे रीड करेंगे? आपको कोई लॉजिकल ट्रेड नजर आ रहा है यहाँ पे? जी, डाबर वंस फिलहाल 536 पर है, जैसे ही अपने लेवल 540 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, इट हैज पोटेंशियल कि इसमें एक अच्छा मूव हम ऊपर की तरफ आते हुए देखेंगे। वंस 540 के लेवल्स को अगर ये क्रॉस करता है तो अपसाइड जो विंग ओपन होता हुआ दिखता है वो दिखता है 550 555 के लेवल्स तक के लिए। तो डाबर में एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखेगा, बट 540 इमीडिएट रेजिस्टेंस को क्रॉस होने दे, उसके बाद इसमें एक पोटेंशियल बाय आप देखेंगे। आरएसआई भी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आई बिलीव 550 555 के लेवल्स के लिए अबाउट 540 से बाय करना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी 529। तो वीरेंद्र जी यूं समझिए कि जिस दिन बाजार कंसोलिडेट आपको करता हुआ दिखता है उस दिन एफएमसीजी काउंटर्स बढ़िया तरीके से मूव करते हैं। आपने चर्चा करी यूबीएल की, बात हो रही है डाबर की, अच्छे मूव्स नेस्ले और ब्रिटानिया में हम लोगों ने सुबह सुबह आते हुए देखे, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपको पता ही है वसीम साहब का फेवरेट काउंटर है। चलिए अब ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, संजीव वसीम साहब का स्वागत करते हैं और चर्चा करते हैं बचे हुए आधे घंटे में आपको क्या क्या होता हुआ दिख सकता है। संजीव जी गुड आफ्टरनून, बताइए कहां ध्यान कहां रुझान। आपने 1:30 पर कोल इंडिया की बात करी थी, वो काउंटर फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर। गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी, आपको भी और विंदर। तो बिल्कुल आपको मैंने कहा कि पीएसयूज विल आउट परफॉर्म। 92-93 में आपको 108-10 का टारगेट दिया था, स्लाइटली लॉन्गर था। आईओसी के रिजल्ट देखिए तो इट इज अनक्वेश्चनेबली गोइंग टू बी पीएसयूज व्हिच आर लीडिंग, एंड देयर इज अ बाउट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन बैंक्स एंड एचडीएफसी व्हिच हैव रन अप अ लॉट। बट बैंक्स की रंगत देखिए तो आई एम वेरी कन्विंस्ड कोल इंडिया इज गोइंग टू 175 इन द मंथ ऑफ जून। बने रहिए। उसके अलावा मेरा टॉप पिक आपको 80, 82, 84, 90 में था आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक 240 का भाव आपको जून में दिखाएगा, तो तैयार हो जाइए मिड कैप बैंक्स में। डीसीबी बैंक 90-92 में कहा था 102-3 हो गया है, 140 जाएगा। और इक्विटास और चौथा था साउथ इंडियन बैंक। ये सारे आउट परफॉर्म करेंगे। मिड कैप बैंक्स में कोई और रंगत है। आज एक शेयर है कैथलिक सीरियन बैंक, उसके 10% अप है। तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन बैंक्स एंड द रिजल्ट्स वर फार अहेड ऑफ सी। अब आज के लिए आपके 2 पिक्स हैं शैलेंद्र जी, दोनों क्वालिटी इंश्योरेंस कंपनीज। पहला है आईसीआईसीआई प्रू, 42 से 43 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 534, दिस इज हेडेड बैक टू 580। और एसबीआई लाइफ 973 to 5 में लीजिए, 960 का स्टॉप लॉस, 1035 का टारगेट। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप गिरावट खरीदवाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर वसीम साहब, और यकीन जानिए कैथोलिक सीरियन बैंक हम लोगों ने कल से इस पर हम लोग टिप्पणी कर रहे हैं। ये काउंटर आपको 286 रुपए से बहुत बढ़िया मूव देता हुआ दिखेगा, और इसके पीछे जो कारण है वो है गोल्ड फाइनेंसिंग। अगर वो थीम आपको पूरे बाजार में चढ़ती हुई दिख रही है तो उसका परवान
CSB बैंक पर भी चढ़ेगा। लेकिन ICICI प्रू कुछ समय पहले यहां पर हम एक टेक्निकल शॉर्ट कॉल ले रहे थे और अब वसीम साहब यहां पर आपको एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेल दे रहे हैं 542.43 पर खरीदारी की लाइव राय। और SBI लाइव इस काउंटर को भी देख लेते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल वही स्थिति, 7-8 दिन की गिरावट और अब एक बढ़िया बम्प अप की उम्मीद। चलिए वसीम साहब, आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल 3:01 और आपके सामने जो मूव आता हुआ दिख रहा है वो है FMCG काउंटर्स में। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कविता जी ने और वीरेंद्र जी ने पकड़ा डाबर और अब आप देखिए दिन के न्यूनतम लेवल से मैरिको आपको बढ़ता हुआ दिखेगा 472.60 पर, दिन का उच्चतम लेवल। इस काउंटर पर भी नजर रखेंगे। सिप्ला भी आपको दिन के अच्छे हाई लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, प्राइस है 904.95। वापस बाइंग आती हुई उन मायूस नतीजों के बाद जो आपने 2 दिन पहले सिप्ला पर आते हुए देखे थे। वीरेंद्र जी, When you pay your credit card bills on Cred, you earn Cred coins. ओके, इस बीच जो बात अभी शैल जी ने कही मैरिको के संदर्भ में, याद रखिएगा अर्निंग्स के बाद जो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया था इसका 3 मई को, उसके बाद ये रेस्ट मोड में चला गया था स्टॉक 1-2 दिन और चलने के बाद, लेकिन इसने अब तक कभी अपना ट्रेंड नहीं तोड़ा। द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज उसको भी इसने वॉलेट नहीं किया, तो उसको होल्ड कर रहा है, वहां से पुल बैक दे रहा है। ये काफी अगर आप देखें मीनिंगफुल पॉइंट है। सन टीवी एक और स्टॉक जो कि अगर आप देखें मेरे स्क्रीन पे 2-3 चीजें हैं। कुछ मीडिया स्टॉक्स में अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। सन टीवी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ, TV 18 ब्रॉडकास्ट ये भी अगर आप देखें इतनी हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो मीडिया स्टॉक्स में काफी अच्छा खासा मूव है। दिन के सर्वोच्च तौर पर ये स्टॉक्स आके ट्रेड कर रहे हैं। मैरिको का पुल बैक शैल जी मेरे ख्याल से जो आपने मेंशन किया ना, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरे को थोड़ा सा सीरियस होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार एक काम करते हैं, इस पे टेक चेक ले लेते हैं, कोई आउटलुक ले लेते हैं। चंदन, इनफैक्ट पालवी साहब आप बताइएगा, ये स्टॉक आप देखिए 10 डे से पुल बैक देखिए, अब अपनी स्ट्रगलिंग रेंज के मिड पॉइंट में है। आप कोई ट्रेड पिक करेंगे यहाँ पर? आपको लगता है कि ये इस रेंज को ऊपर की तरफ काटने के मूड में है या फिर ये वीक इसी में कंसोलिडेट करेगा? नहीं वीरेंद्र जी, देखिए ये स्टॉक का अगर हम लास्ट वीक का भी बिहेवियर देखें तो एक इंडिसाइसिव मूव था। वीकली कैंडल अगर हम देखेंगे तो डोजी कैंडल थी और इस वीक का भी जो भी फॉर्मेशन बन रहा है वो डोजी काइंड ऑफ कैंडल ही फॉर्मेशन बन रहा है। बट अगर हम इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद स्टॉक में एक वीक का कंसोलिडेशन है और एक्सपायरी नेक्स्ट वीक है, तो हमें लगता है कि एक्सपायरी के पहले स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से बाय का ही ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। 465-466 एक अच्छा बेस बना हुआ है, तो यहाँ से इसको बाय करना चाहिए। 466 के स्टॉप लॉस से ऊपर के टारगेट जो मुझे लगता है इसमें आना चाहिए, वापस आएंगे करीब 490 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। अगर इसको कॉल के थ्रू भी प्ले किया जा सकता है, 480 की कॉल जो कि ₹6.50 60 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो इसमें आप स्टॉप लॉस रख ले करीब ₹4 का और इसके टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखना चाहिए ₹11 तक। यहाँ पर और चार्ट चेक्स आपको हम लोग करते हुए दिखते हैं मैरिको के बाद। वीरेंद्र जी, बहुत ही हाई टिकट आइटम है, क्योंकि प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा है तो बॉश इंजीनियरिंग पर नजर डाल लेते हैं। वॉल्यूम कम है, नतीजों से पहले आपको बॉश भी दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 14,835 के आसपास। मेरे ख्याल से बढ़िया मूव आज सन फार्मा आपको देता हुआ दिख रहा है। हम लोग काफी समय से चार्ट चेक कर रहे हैं, अब दिन का उच्चतम लेवल ₹709 आपको आता हुआ दिखेगा फ्यूचर्स में और ₹707 आपके सामने कैश में। इस काउंटर पर आप नजर रख सकते हैं। 3 दिन की गिरावट के बाद एक ठीक ठाक मूव आपके सामने प्रस्तुत है। और कहाँ अच्छा मूव आपके सामने स्क्रीन पर आ सकता है? बचे हुए 3:05 हो चुके हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ बढ़िया आपको फिलहाल पोजिशनिंग दिख रही है। ये सारे काउंटर्स आपको पाइप स्पेस में बढ़ते हुए दिखेंगे और केबल स्पेस में भी अच्छी तेजी है। फिनोलेक्स पाइप हम लोग स्क्रीन पर ला सकते हैं ₹155 के आसपास। आपको प्रिंस पाइप्स में बढ़िया मूव दिख रहा है। टेक्समैको पाइप्स में आप बढ़िया तेजी देख रहे हैं ₹36.50 के आसपास। तो ये कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो ब्रॉडर मार्केट्स में आपको बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी 3:05 पर 68 अंक नीचे 15,041, दिन का लोएस्ट लेवल वीक की एक्सपायरी से एक दिन पहले और 210 अंक का हल्का सा लाल निशान आपके सामने 33,710 ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। वीरेंद्र जी,
जी हाँ शैल जी, प्रेशर पॉइंट्स मार्केट के अगर आप देखें इस वक्त जो है वो है थोड़ा सा आईटी। लुक एट दो स्टॉक्स कॉम्बो में रखिएगा स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे कॉफोर्ज। यहाँ पे मैं बहुत संभल के शब्द का इस्तेमाल, पॉइंट्स क्यों, क्योंकि याद रखिएगा ये चार्ट्स स्ट्रॉन्ग है इटसेल्फ। कोई भी बहुत ऐसा स्टॉक जो कि अर्निंग के बाद बहुत चला हो और चलने के बाद गिरकर अपने हार्डली फर्स्ट शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को टच कर रहा हो तो वो खराब नहीं होता। लेकिन हाँ, ये प्रेशर पॉइंट्स हैं डी लो पर कोफोर्ज और माइंडट्री। अगर आप देखें एक और स्टॉक जो कि इस वक्त दिन के सबसे निचले स्तरों पे आके ट्रेड कर रहा है, और कुछ स्टॉक्स जहां पर इस वक्त मोमेंटम लूज हुआ है वो है टाटा पावर, ये भी डे हाई पर है। आप देखिए माइंडट्री डी लो पर आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन एक स्टॉक जो कि थोड़ा सा एंकरेजिंग सा लग रहा है और आई थिंक थोड़ा अच्छा कर रहा है, उसमें शामिल है एसबीआई लाइफ। आई थिंक चंदन एक बार अपना टेक